कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि भैया एल्विश और प्रिंस की लड़ाई है, तो जी एल्विश तो आया नहीं उस साइड से, पर उसके दोस्त आए। हाँ. रजत आया, अर्चित आया, लक्ष्य आया, कटारिया आया। सिद्धार्थ, I saw a reel of yours जो आपने बनाई थी अगेंस्ट रजत. रजत दलाल इतना विशालकाय आदमी, वो कह रहा है जी मेरे को सिद्धार्थ पहले दिन से खटक रहा था। अगर सिद्धार्थ आपको पहले दिन से खटक रहा था तो आप तो इतनी स्ट्रांग आदमी हो, आपको पहले दिन बोलना चाहिए था सिद्धार्थ को। तो आपने मेरे जीजा का नाम घसीट लिया है ना कि जीजा उसका दीपक चहर है, उसकी वजह से। दीपक चहर ने आपको कभी जिंदगी में फोन नहीं किया, आप करते हो दीपक चहर को फोन। यार ये सोशल मीडिया पे जो दादागिरी चलाई हुई है ना लोगों ने, ये स्ट्राइकें मार रहे हो तुम, रीले उतरवा रहे हो, है ना। उसके बाद इनकी पीआर टीम भी है मैम, गंदे गंदे कमेंट्स करवाते हैं ये। मेरी फ्रेंड है, उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, जिसने कमेंट कर दिया था उस रील पे कुछ प्रो, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है तो उसने कुछ कर दिया है ना सपोर्ट में, उसको रेप थ्रेट्स। और इस तरीके के कि मैम आप सुन लो, अगर आप पढ़ लो ना आपके होश उड़ जाए। अगर हम शो में कुछ ना बोले या किसी को कुछ ना बोले तो हम गलत, हम डरपोक। अगर हम बोल जाएं तो भाई साहब हमारी घर की बहन बेटियों को आप रेप के थ्रेट्स दिलवाओगे। There was a moment in that house when I thought Karan's a nice person. Now I feel that he's disgusting. मैनहुड की डेफिनेशन तो नहीं है कि कोई बाहर गया उसके पीछे से आप बोल रहे हो कि मैंने उसको मारा है। आप मेरे मुंह पे बोल देते ना, मेरे को लोग वो अनुराग के लिए गालियां दे रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया। मैंने क्या गलत बोला, मेरे को ये बताने की कोशिश करो। एल्विश का वो फॉलो कर रहा है, ये एल्विश बनना चाहता है, इसने किसी के रैपट भी मार दिया इस चक्कर में। 14-15 साल के बच्चे तो जो इसको देख रहे हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में आके कि अबे तू ये तू वो तो यही करना चाहेंगे आपसे। वो कहेंगे भाई मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, उठा पापा की स्कूटी भेड़ दे कहीं। One man army, that is exactly what comes to my mind when I speak about my guest today. Welcoming Siddharth Bharadwaj, who has impressed all of us by standing for what he feels is right always in the 50. He joins me today only on FPG Showbiz. Hi, how have you been? मैम ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, बस इसी की रील कट जाएगी। चलो, यही हो रहा है आजकल। perfect. 45 सेकंड की रील होती है ऐसी कोई डाल देंगे अपनी, और उसके पीछे जैसे आपने बोला ये डालेंगे, उसके बाद मेरे 2-3 शॉट चलने पलने के, और इसमें बढ़िया सा कोई बदमाशी वाला गाना डालेंगे है ना। यही चल रहा है इंटरनेट पे आजकल। बट थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। You're most welcome. You know, I genuinely felt that because बहुत ही ज़्यादा लोग एक दूसरे के पीछे छुप के खेल रहे हैं in the 50 and there were very few people जो अकेले अपने दम पे खेले and you know they were standing for themselves. You were one of them of course. क्या चल रहा था तब माइंड में, क्योंकि बहुत nasty politics भी चल रही थी अंदर। मैम बताया क्या है, ये जितने छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं ना अंदर, ये सारे बाहर आके जब ऑडियंस का रिएक्शन देख रहे हैं तो धप्पा हो रहे हैं, धप्पा है ना। छुपन छुपाई में होता है ना धप्पा, ये धप्पा ही हो रहे हैं बाहर आके। अभी वो शिवित और प्रिंस जो लड़ाई कर रहे हैं वो भी इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि अब वो बाहर आके देख रहे हैं तो वो गलत लग रहे हैं, तो अब उनको क्या लग रहा है कि प्रिंस से लड़के वो ठीक साबित हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा यार। मुझे एक बात बताओ ना, क्या गलती करी है उसने, जबकि मेरी बहुत बड़ी लड़ाई थी प्रिंस से, बट इन लोगों के लिए उसने क्या गलती करी भाई? उसके करके इन लोगों को भेजा गया है शो में। टू बी ऑनेस्ट, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि भैया एल्विश और प्रिंस की लड़ाई है, तो जी एल्विश तो आया नहीं उस साइड से, पर उसके दोस्त आए। रजत आया, अर्चित आया, लक्ष्य आया, कटारिया आया, रचित आया, है ना। इस साइड से प्रिंस, और प्रिंस के साथ इन लोगों को डाला। सो प्रिंस अपनी गेम खेल रहा था। और क्या सोच रहे हो आप कि क्या 10 के 10 को फिनाले में ले जाएगा? कोई ना कोई तो बाहर होगा। Absolutely. पर ये चीज मैं बहुत पहले समझ गया था शो में कि भैया ग्रुप बाजी कर तो लोगे, पर पूरा ग्रुप फिनाले में तो जाएगा नहीं। तो अपनी ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द डे आप कितना इंपैक्ट छोड़ के जाते हो वो मैटर करता है। जैसे आपने भी मेरे को इंट्रोडक्शन दी, मैं शो में अच्छा किया होगा तभी दिया ना, बिल्कुल, है ना। तो अब आप बैठे रहो, फिनाले तक चले जाओ, लास्ट डे तक। रिद्धिमा पंडित भी काफी आगे तक गई, मेरे से आगे गई है ना, पर कितना इंपैक्ट आया? कुछ नहीं आया। वंशज से लड़ गए आप, है ना, खाली बच्चे से एक। तो वो अपना वाला हिसाब किताब है नहीं मैम। मेरे को क्या लगता है कि ये छुपन छुपाई के गेम में, ये पीठ पीछे बातें करने में ना अपने पर ही बोझ रहता है झूठ का, है ना। अपने को बोझ पसंद नहीं है मैम। सच बोल देते हैं, वहीं बोल देते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। वेट नहीं करते कि कोई जाएगा उसके पीछे से बोलेंगे, है ना। ये अपना 12 साल की बच्चियों वाला हिसाब नहीं है, मर्दों वाला हिसाब है। मुंह पे बोल के खत्म करते हैं बात।
Absolutely. But Siddharth, I saw a reel of yours जो आपने बनाई थी against Rajat, and वो it was taken down after a few hours. जी उसके views भी काफी अच्छे हो गए थे, जी comments भी आ गए थे. जी But you know, this I keep seeing कि once you stand up against somebody who's termed powerful in हाँ terms of social media reach, हाँ he will not let you do that. हाँ स्ट्राइक मार देंगे वो। स्ट्राइक मार देते हैं, हमारे साथ भी हुआ है व्हेन हाँ इफ वी डोंट सपोर्ट, बट अगर हम किसी का पक्ष डालते हैं तो हाँ उसके अगेंस्ट वाला बंदा आके स्ट्राइक मार देता है. हम्म, दिस इज रियली आई फील इट्स अ पॉइंट कि कावर्ड ऐसा करते हैं, कावर्ड लोग जो हाँ होते हैं, हाँ क्योंकि दे फील थ्रेटेंड. हाँ हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस, बिकॉज इट मस्ट बी सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू. मैम कावड़ी है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पीछे से आप 140 करोड़ जनता के सामने बोल रहे हो, पर मेरे पीछे से बोल रहे हो। मेरे शो में जाने के बाद आपने बोला है कि भैया मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं, उसका है ना। करण पटेल बोल रहा है उसने मुझे 4 बार मारा है, उसने भी वेट करी कि मैं शो से निकलूंगा तब वो लोगों को बताएगा, है ना। मैं भाई वहां पे उस घर में था, मैं 14 दिन, एग्जैक्टली. 25 दिन का शो है, 14-15 दिन मैं वहां पे था। आपने क्यों नहीं बोला तब तक मेरे को कि अरे यार सिद्धार्थ, वो तेरे को 4 बार ही मैंने मारा था, वो तू भूल गया क्या? एक बार तो बोलते आप कम से कम। रजत इतना, रजत के फैंस और जो सोशल मीडिया में जो बदमाशी चला रखी है, उनका कहना यह है कि भाई रजत दलाल ना तेरे को चीज़ें कर देगा तेरे। रजत दलाल इतना विशालकाय आदमी, वो कह रहा है जी मेरे को सिद्धार्थ पहले दिन से खटक रहा था। अगर सिद्धार्थ आपको पहले दिन से खटक रहा था तो आप तो इतने स्ट्रांग आदमी हो, आपको पहले दिन बोलना चाहिए सिद्धार्थ को कि साले तेरे को बाहर करूंगा मैं। आप तो सिड भाई कर रहे थे, मेरे को आप करके बात कर रहे थे आप अंदर, है ना। आपको पता था कि लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे, तो आपने मेरे जीजा का नाम घसीट लिया, है ना, कि जीजा उसका दीपक चहर है, उसकी वजह से। दीपक चहर ने आपको कभी जिंदगी में एक फोन नहीं किया। आप करते हो दीपक चहर को फोन किसी के थ्रू कि भैया मेरे को इंजरी है, आपको भी इंजरीज है, आपको डॉक्टर का पता है, मेरे को बता दो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप वहां पे मेरे पास खुद आए थे कि मेरी भाई साहब से बात हुई थी ऐसे करके, ठीक है। तो ब्रदर ये जो है ना, अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब वाले बच्चों को पागल बनाना, ठीक है। यहाँ पे हम दिल्ली के पले बड़े हैं, ठीक है ना, वो भी दिल्ली 6 के। हमसे मुकाबला भाई साहब, मैदान में जिस दिन आओगे ना, आप ढंग से आओ। आप इतने बड़े खलीफा हो ना, अगर आपको नीरज गोयत ने चैलेंज किया था कि आप मेरे से बॉक्सिंग कर लो, आपने नहीं करी उसके बॉक्सिंग। आपने क्या किया, आपने 5 लोगों के पीछे से उसको धक्का मार दिया, ठीक है। भाई साहब किसी को डाउट हो ना नीरज गोयत की कैपेबिलिटी पे, वो अपने हाथ बांध लेगा एक पीछे, तब मार देगा रजत को। मैंने नीरज गोयत को लड़ते हुए देखा है, ठीक है। उसके फैंस कह रहे हैं तेरे को खत्म कर देगा, चांटा मार देगा, ये कर दे वो कर दे। भाई यार वो तो लड़का बोल ही रहा था मेरे से कर ले फाइट। तो यार ये सोशल मीडिया पे जो दादागिरी चलाई हुई है ना लोगों ने, ये स्ट्राइकें मार रहे हो तुम, रीले उतरवा रहे हो, है ना। उसके बाद इनकी पीआर टीम भी है मैम, गंदे गंदे कमेंट्स करवाते हैं, ये बॉट चलाए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। ये पैसे डालते हैं उस चीज में, मेरे ख्याल से 10-15 रुपए का कोई रेट है पर बॉट मैसेज का, ठीक है। हजारों करवा देते हैं ये। मेरी फ्रेंड है, उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, जिसने कमेंट कर दिया था उस रील पे कुछ प्रो, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है तो उसने कुछ कर दिया, है ना, सपोर्ट में, उसको रेप थ्रेट्स। और इस तरीके के कि मैम आप सुन लो, अगर आप पढ़ लो ना, आपके होश उड़ जाए कि ये लोग खुले घूम रहे हैं बाहर, जो ऐसी बात लिख सकते हैं किसी औरत को। दिल रो पड़े आपका पढ़ के, ठीक है। क्या बताऊं मैं आपको। You know, my biggest issue is कि ये जो फैंस बोलते हैं अपने आप को, और ये ऐसे काम करते हैं गंदे कि अगर आई एम श्योर अगर आपका कोई फैन आपके सपोर्ट में किसी लड़की के साथ ऐसा करेगा, आप तो उसको अपना फैन बोलोगे ही नहीं, आप तो उसकी वाट लगा दोगे। तो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, हाउ डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस? मैम लड़की को छोड़ो, मैं तो सारे फैंस को बोलता हूं कि अगर आप किसी लड़के को भी, अगर मेरी प्रिंस से लड़ाई हुई है, चाहे शिवित से हुई है, रजत दलाल से भी हुई है, अगर आप किसी को जाके उनके कमेंट सेक्शन में गालियां लिख रहे हो, आप भाई मेरे फैन नहीं हो, आप मेरे बिहाफ पे ये हरकत ना करो, क्योंकि ये सबसे घटिया और कावड़ली हरकत है कमेंट सेक्शनों में जाके गालियां लिखनी, ठीक है। मेरे लिए मत करो प्लीज। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सारे उन लोगों को भी जिनके ये फैंस हैं, भले ही वो रजत हो, भले ही वो करण पटेल हो, कोई भी हो, ठीक है, कि यार गाइज प्लीज आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्लीज जाके ये वीडियो बनाओ और लोगों को बोलो
कि यार ये हरकत मत करो, जो शो में है, जो किसी से लड़ाई आप अपने आप निपट लो ना यार, पर आप तो खुद चलवा रहे हो, आप कैसे मना कर लोगे? रचित ने बोला है ना कि करण पटेल की टीम उसकी वाइफ को मैसेजेस करवा रही है गंदे गंदे। मैम देखो ना, हम अगर हम शो में कुछ ना बोले या किसी को कुछ ना बोले तो हम गलत, हम डरपोक। अगर हम बोल जाएं तो भाई साहब हमारी घर की बहन बेटियों को आप रेप के थ्रेट्स दिलवाओगे। अब ऑनलाइन किसको पकड़ लेंगे मैम, जाके बताओ ना, क्या करेंगे? हैं, कोई कहां से कमेंट कर रहा है क्या पता, अकाउंट्स होते हैं आधे तो। हाँ तो वही है ना, किसको पकड़ोगे मैम? और इतनी गंदी बातें लिख जाते हैं वो, डिसअपॉइंटिंग है मैम। पर कोई नहीं, आई थिंक इट्स द मॉडर्न डे इंडिया, है ना? इट्स वेरी सैड, वी बिकम अ नेशन ऑफ ट्रोलर्स एक्चुअली, है ना? हमारे यहाँ पे पहले जब मैं बड़ा हो रहा था मैम, जब मैंने अपने शोज किए थे शुरू में, तो हमारी इंस्पिरेशन कौन होते थे? अमिताभ बच्चन सर होते थे, शाहरुख खान होते थे, सलमान भाई होते थे, संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर। अब हमारी इंस्पिरेशन कौन बन गए, है ना? आप खुद ही हिसाब लगा लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, है ना? ये यूट्यूबर्स जो बन गए इंस्पिरेशन, है ना? मेरे को लोग वो अनुराग के लिए गालियां दे रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया। मैंने क्या गलत बोला, मेरे को ये बताने की कोशिश करो, मैं जानना चाहूंगा मैंने क्या गलत बोला। अगर लोग इस चीज से इंस्पायर होंगे, किसी को भी डिप्रेशन होगा, वो कहेगा कि यार मैं भी अपनी गाड़ी ठोक देता हूँ, मेरे को मेरे मम्मी पापा मेरे से बात करेंगे, वापस से मेरे को अटेंशन मिलेगी, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में there's a very big problem of what people say is कि जेंडर को लेके, राइट? तो वहां पे बहुत से लोग का ये मानना है अमेरिका में, इट्स अ वेरी बिग डिबेट कि पीपल now are converting to one gender to another gender, okay, because they feel that this is their way of getting attention. Right? In America, that's a very big debate. True. Now, in our country, what will happen is, because this guy has 7 million followers, यार, yes. 70 लाख लोग, He has a huge responsibility. उसमें से कितने बच्चे होंगे? अब वो अगर सेम, मैम सरकारें इस चीज से परेशान है अभी तो कि वो गाड़ियों के दरवाजों से बाहर निकलने के लिए रीलें बना रहे हैं छतों पे बैठ बैठ के, रील के चक्कर में, ठीक है? रील के चक्कर में वो बेचारा एक माँ का बच्चा चला गया यार, वो स्कॉर्पियो वाला जो भी एक्सीडेंट हुआ है, कितना वो खूबसूरत लड़का था यार, 21-22 साल का, वो मर गया। अब वो स्कॉर्पियो वाला बच्चा बोल सकता है ना मैं तो डिप्रेशन में था जी, है ना? अब क्या कोर्ट उसको माफ करेगा? भाई कोर्ट नहीं सुनता डिप्रेशन आपका, जज रैपट देता है वहीं से बैठा बैठा, ठीक है ना? तो भाई ये बोलने की बातें और हैं कि आप इनसेंसिटिव हो और ये हो वो हो। भाई मैं पूरा सेंसिटिव हूं, आप आओ भाई मेरे से बात करो ना, डिप्रेशन आपका मिल के बैठ के सॉल्व करते हैं ना भाई। गाड़ी से मेरे भाई किसी भाई को मत उड़ाओ, क्योंकि अभी तो मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है अनुराग के लिए कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली है। पर मैम अगर खुदा ना खास्ता कोई मर जाता दैट इज ट्रू, क्या होता मैम? ठीक है, और आज नहीं मरा कोई, कल मर जाएगा। ये हरकत अगर मैंने आपने करनी शुरू कर दी ना, रोज की गाड़ियां तेज भगा के डिप्रेशन के चक्कर में, है ना, ये हमने कर दी, तो किसी ना किसी दिन तो कोई मरेगा ही। उसका जिम्मेवार कौन है? तब फिर सब मोर्चा फिर, हाँ, फिर ये जो सेंसिटिव वाले हैं ना, ये कोने में दुपक जाते हैं, फिर नहीं आएंगे ये बाहर, है ना? उस माँ को कोई इंसाफ नहीं दिला रहा जाके, जिसका बच्चा मर गया, ठीक है? दिल्ली में भी वो स्कॉर्पियो में बच्चे ने उड़ा दिया ना, उसको तो कोई नहीं, उसके लिए तुम सेंसिटिव नहीं हो, उसके लिए तुम सेंसिटिव नहीं हो। वो माँ एक लौता उसका बच्चा था यार, सिंगल मदर थी वो, साले उसके लिए कब सेंसिटिव हो गए तुम? इसके लिए सेंसिटिव हो रही हो तुम? 7 मिलियन फॉलोवर है उसके, डिप्रेशन में है वो, और डिप्रेशन में वो यूट्यूब लाइव बना रहा है यार। उसका खुद का भाई आके कह रहा है कि भाई ये जो है ना, जो उसके भाई ने दिया, उसका भाई कोई कलम करके, उसका भाई है, मैं पूरा फॉलो कर रहा हूं। हाँ। उसका भाई आगे कह रहा है कि भाई हमें बर्बाद कर रखा है 3 साल से, हाँ। इस चक्कर में सिर्फ व्यूज, और ये वो एल्विश का वो फॉलो कर रहा है, ये एल्विश बनना चाहता है, इसने किसी के रैपट भी मार दिया इस चक्कर में, ये है वो है। तो बहुत सी चीजें हैं यार, तुम पूरी चीज देखो तो सही। एट द एंड ऑफ द डे यार, इफ यू आर डिप्रेस्ड, इट इज ओके मैन। लाइफ these days are very competitive. Yeah. Anybody can go through mental health issues. Okay? We all go through it, yeah. Exactly. You seek help, man. Exactly. Don't kill people on the street. Don't kill yourself, man. That's not the solution. Yeah. That is all I'm trying to tell people. Correct. Okay? Maybe my way comes out as little too aggressive, but that is my way. Right? If you don't like it, there is an unfollow button. बेटा आगे बढ़ो, खत्म बात। या गाली लिख जाओ कमेंट सेक्शन में, मैक्स टू मैक्स यही कर सकते हो तुम।
दैट्स इट। बट अगर तुम सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मेरा उसके पीछे उद्देश्य है, क्या मेरी इंटेंशन है, तो तुमको पता चलेगा कि मेरी गलत इंटेंशन नहीं है। पर अगर मैं उसको सही तरीके से बोलूंगा तो शायद तुम देखोगे ही नहीं उसको, है ना? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई सोशल मीडिया है, एक तरीका बोलने का जब होगा तो ही तो वो आगे पहुंचेगा, व्हाटएवर। तो अपना भी एक तरीका है मैम। That is true. But you know, when you have so many of millions of followers, you जी। also have a responsibility. जी। आपने जो किया ठीक है, बहुत गलत किया, but उससे भी ज़्यादा गलत किया that you streamed it live for young people, for so many people to watch it. That has impacted. I'm sure that must have triggered so many people who are going through mental health issues. How do you feel about this? मैम, this kind of stuff becomes fashion all of a sudden, right? ये ट्रेंड बन जाएगा ना। Yeah. भाई साहब, ट्रेंड चीजों को बनते देर नहीं लगती इस देश में। इसने कर दिया, कल वो करेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई नहीं बिल्कुल ही। अपने डिप्रेशन के चक्कर में आपने बाहर एक ऐसा वो कर दिया है। क्योंकि मैम अब ये 14-15 साल के बच्चे तो जो इसको देख रहे हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में आके कि अबे तू ये तू वो तो यही करना चाहेंगे आपसे। वो कहेंगे भाई मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, उठा पापा की स्कूटी भेड़ दे कहीं, खत्म होगी बात। ये डिप्रेशन के चक्कर में जब तक 4-6 चल नहीं देंगे ना भाई, ये डिप्रेशन नहीं खत्म होगा। ठीक है, सीधी बात है। You know, lastly, before we wrap this conversation, there was this entire controversy जो हुई है करण पटेल और आपके बीच में. There are a lot of reports that are saying कि he went out of the house because of you, because you know he got injured and all of that. And there's also a reel, I've seen it multiple times, where he's cracking a very crass joke, like आप सुनना नहीं चाहोगे वैसा joke on national television, like on a platform where so many people, including kids, watching you, right? Because it's a family show, so I'm sure बहुत लोग देख रहे होंगे साथ में बैठ के. But how do you react to that? Because he has been in the industry for so long, he should know better than this. मैम, क्या होता है रियलिटी शोज की एक खास बात है, जितना ही छुपाने की कोशिश कर लो, शाबाश बेटा, जितना ही छुपाने की कोशिश कर लो, आपका असली चेहरा सामने आता ही है। उसका आ गया, ठीक है ना। At one end you are saying, my daughter is watching, I want to set a good example. And then on the other side, you're making such a joke. How are you going to explain that to your daughter, firstly, I want to know? To her friends? To your own family? Power की गोली, चिचा गहरा पेशाब नहीं गिर जाए चप्पल पे. Those are his words. Words, yeah, I know. What kind of person are you? I want to know. There was a moment in that house when I thought Karan's a nice person. Now I feel that he's disgusting. He's like acting so unmanly, to be honest. Because यार ये तो ये मैनहुड की डेफिनेशन तो नहीं है कि कोई बाहर गया उसके पीछे से आप बोल रहे हो कि मैंने उसको मारा है। आप मेरे मुंह पे बोल देते ना, सिंपल है। तो आई डोंट नो, इन लोगों के मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स है उसके। वो बड़ा स्टार था इस शो के लिए कि वो बहुत बड़ा स्टार आ रहा है करण पटेल। बताओ मैम, ये तो स्टार है? तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है? क्या था? हंस दाना खाएगा और कौवा मोती ले जाएगा। तो ये कौवे मोती लेके जा रहे हैं भाई, हैं? हमसे लोग पूछ रहे हैं तू है कौन? इनके वो कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, अब तू है कौन? भाई हम तो कोई नहीं है, पर ये जिनको तुमने बना रखा है ना, ये बहुत गिरे हुए हैं। On that note, thank you so much, Siddharth. I wish आपके जैसे players फिनाले पहुंचे, ट्रॉफी जीते, because it was truly fun to watch somebody like you in the जरूर होगा मैम जिंदगी में। For sure, for Thank you. sure. आपकी तारीफ ही हमारी ट्रॉफी है। Thank you so much. Thank you.